हाँ, आज छात्रों हम लोग प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में आप लोगों ने विलोपन विधि के बारे में पढ़ा होगा। अगर आपने ना पढ़ा हो तो हमारा पिछला वीडियो आप देख लें, जिसमें विलोपन विधि के बारे में बताया गया है। सेकंड विधि जो है वो कौन सी है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या है, देखिए छात्रों, इस प्रकार के आपको दो समीकरण दिए जाएंगे और इन्हें किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो जैसे इसे मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। आपको इसमें करना क्या है कि दोनों समीकरण में से चाहे ऊपर वाला समीकरण ले लें, चाहे ये नीचे वाला ले लें समीकरण, इन दोनों समीकरणों में से किसी एक का मान निकाल लीजिए। चाहे आप x का मान निकाल लीजिए, चाहे y का, और जो मान निकल के आए वो अगले वाले समीकरण में रख दीजिए। बस इतना कार्य करना है। तो देखिए समीकरण नंबर 2 से जैसे हम x का मान निकालना चाहें यहाँ से, तो माइनस वाली y उस तरफ जाएगी, काय की हो जाएगी? प्लस की। किसकी हो जाएगी छात्रों? प्लस की हो जाएगी। इसे डाल दो समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, दो समीकरण में नहीं रखेंगे क्योंकि 2 से तो हमने x का मान ही निकाला है, तो उसमें नहीं रखेंगे जिसमें से हमने मान निकाला है, और शेष जो समीकरण बचे उसमें रख दो। तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है? x प्लस वाई बराबर 10। x का मान कितने के बराबर है? 2 प्लस वाई। तो x के स्थान पे हम छात्रों लिख देंगे 2 प्लस वाई, और प्लस की ये y पहले ही से है, बराबर 10। अब देखिए 2 प्लस एक बाई ये और एक ये, तो एक और एक कितनी बाई हो गई? 2 बाई बराबर 10। यहाँ से हमें बाई का मान निकालना है, तो 2 बाई बराबर 10, प्लस वाले दो उस साइड गए तो कितने हो जाए? माइनस के हो जाएंगे। तो 2 बाई बराबर 10 में से 2 घटा दीजिए, कितना बचा? 8। बाई बराबर 8 बटे गुणा वाले का नीचे भाग लग जाता है, तो 2 का भाग लग गया, 2 चौको 8। बाई बराबर कितना निकल के आ गया? 4। ये बाई का मान निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे? बाई का मान समीकरण नंबर, चाहे आप 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो, किसी में भी रख दो, हमारा x का मान निकल आएगा। तो देखो हम सरल वाले समीकरण रखेंगे जिससे हमारे जल्दी मान निकल आए। तो अगर y का मान डायरेक्ट यहाँ रख जाएगा तो x का मान निकल आएगा। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर रख दीजिए 3 समीकरण हमारा क्या है? x बराबर 2 प्लस वाई, ये समीकरण नंबर 3 है। y का मान हमने कितना निकाला? ये 4। तो y के स्थान पे हम लोग 4 लिख देंगे, 2 प्लस y के स्थान पे यहाँ पर 4 रख देंगे, तो x का मान 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो इस प्रकार से हमारे x और y के मान निकल आए, x बराबर 6, y बराबर 4। उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करने के लिए हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया है विलोपन विधि, उसमें हमने बताया था, तो आप उस विधि से इसकी जांच कर सकते हैं। एक सवाल और छात्रों देखो, हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ये देखो किस प्रकार से हल होगा। इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों समीकरण से किसी एक का मान निकाल लो, चाहे x का मान निकाल लो, चाहे y का। अगर हम समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालना चाहें तो यहाँ से x निकल आएगा 10, और प्लस वाली y उस तरफ जाएगी, काय की हो जाएगी? माइनस। इसे डाल दो समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे? x का मान हमने कहाँ से छात्रों निकाला? समीकरण नंबर 2 से। तो जिस समीकरण से आप मान निकालें उसमें नहीं रखेंगे, जिस समीकरण से आप मान निकालें उसमें वो मान नहीं रखेंगे। इसके बाद कौन सा बचा? उस दूसरे वाले में, जो ये जो वाला है इसमें रखेंगे मान। तो क्या लिखेंगे? x का मान
समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए। एक समीकरण क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 0। x का मान देखो कितने के बराबर है, 10 माइनस y, तो 2 तो रहेंगे ही। इस x के स्थान पे हो जाएगा 10 माइनस y और माइनस के 3y बराबर 0। 2 का अंदर गुणा कर दो, 2 का 10 में गुणा करके तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 2 का y में गुणा 2y माइनस के 3y बराबर 0। अब ये कितना आ जाएगा 20 माइनस के 3y ये और माइनस के 2y ये। हमने कल छात्रों इस वीडियो में बताया था, अगर कभी भी चिन्ह समान हो तो हमेशा जुड़ेंगे और अलग अलग हो तो हमेशा घटेंगे। चिन्ह देखो समान है, माइनस माइनस तो जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह ऋणात्मक रहेगा तो 3 और 2 माइनस की कितनी y होगी 5y बराबर 0। हमें y का मान निकालना है, तो माइनस के 5y बराबर प्लस वाले 20 उस साइड जाएंगे, काय के हो जाएंगे माइनस, माइनस से माइनस कट गया और यहाँ से y का मान देखो निकल आएगा 5y बराबर 20। तो y बराबर 20 गुणा वाले 5 का नीचे भाग लगेगा, 5 चौको 20, तो y बराबर कितना निकल के आ गया मेरा 4। y का मान छात्रों निकल आया। अब y का मान समीकरण आप चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो, किसी में भी रख दो, x का मान निकल आएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर, मान लो हम 3 में रख रहे हैं, 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 10 माइनस y। तो x बराबर 10 माइनस y का मान देखो कितना छात्रों है 4, तो 4 रख दो, तो x और 10 में से 4 घटा दो 6। इस तरह से हमारे दोनों मान निकल आए हैं, x बराबर 6 और y बराबर 4। दोनों मान निकल के आ गए। देखिए छात्रों, ये विधि जो है विलोपन और प्रतिस्थापन, दोनों विधि में से एक सवाल अवश्य हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसे आप लोग अवश्य तैयार कर लें। देखिए छात्रों, एक सवाल और हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। इसे किस प्रकार से हल करेंगे, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए इसमें y का मान पहले ही से निकला हुआ रखा है, तो हमें इससे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो सीधा सीधा हम लोग क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो दूसरा समीकरण हमारा कितना है 2x प्लस 3y बराबर -1। तो 2x प्लस 3y का मान कितना है 7 माइनस 4x अपॉन 3 इक्वल टू -1। ये देखिए 3 से 3 कट गया, तो ये कितना हुआ 2x प्लस 7 माइनस 4x इक्वल टू -1। अब देखिए माइनस के हैं 4x और प्लस के हैं 2x, तो 4x में से 2x कटा दो, कितना बचा 2x, काय का बचेगा ये माइनस का, क्योंकि माइनस के 2x प्लस 7 बराबर -1, तो माइनस के 2x बराबर माइनस में प्लस वाले 7 उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 2x बराबर माइनस के 8। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे, कितना होगा, ये देखिए दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस गया कट, तो ये हो जाएंगे 8/2, 2 से काट दीजिए, तो x बराबर कितना निकल के आ गया 4। x की वैल्यू हमने यहाँ से ली निकाल। अब x का मान समीकरण नंबर चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए, 1 कितना है y बराबर 7 माइनस 4x अपॉन 3, और 7 माइनस 4x, x का मान कितना निकला 4/3,
तो 7 माइनस 4 का 4 में गुणा करो तो कितना हो जाएगा 16/3। घटा दीजिए, कितना बचा यहाँ से माइनस के 9/3, तो ये आ गया माइनस का 3। तो y का मान कितना निकल के आ गया माइनस का 3। तो हमारे दोनों मान हो गए x बराबर 4, y बराबर -3। तो ये जो सवाल थे ये बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछे गए हैं और बहुत ही सरल भाषा में आप लोग जरूर सीख लें। धन्यवाद।